तारीख थी 15 अक्टूबर 1995। आसमान का राजा कहा जाने वाला डबल डेकर लग्जरी प्लेन पैन एम फ्लाइट 6 अपने 70 यात्रियों और 7 क्रू मेंबर्स के साथ हवाई से सैन फ्रांसिस्को के लिए उड़ान भर चुका था। लोग अपनी सीटों पर आराम से बैठे थे। कोई किताब पढ़ रहा था, कोई खिड़की से बाहर प्रशांत महासागर की नीली चादर को देख रहा था, तो कोई अपने आने वाले कल के सपने बुन रहा था। लेकिन अचानक प्लेन के शांत माहौल में एक चीख गूंजी। 1 2 नहीं बल्कि 4 नकाबपोश लोग अपनी सीटों से उठे। उनके हाथों में हथियार थे। उन्होंने प्लेन को हाईजैक कर लिया था। यात्रियों की सांसें थम गईं। बच्चों का रोना और बड़ों की घबराहट से पूरा प्लेन गूंज उठा। ये खबर जैसे ही एटीसी तक पहुंची, धरती पर हड़कंप मच गया। रेस्क्यू मिशन की तैयारियां शुरू हो गईं, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, ठीक 5 मिनट बाद पैन एम फ्लाइट 6 रडार से हमेशा के लिए गायब हो गई। इसके पीछे का कारण पहला तो हाईजैकर्स ने प्लेन का लोकेशन सिस्टम बंद कर दिया था, पर असली खतरा तो कुछ और ही था। एक ऐसा खतरा जिसे इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता। प्लेन सीधा प्रशांत महासागर के सबसे बड़े और खतरनाक तूफान टाइफून के मुंह में जा चुका था। भयानक हवाएं प्लेन को किसी खिलौने की तरह उछाल रही थीं। पायलट अपनी पूरी ताकत से प्लेन को बचाने की कोशिश कर रहा था, पर अगले 2 घंटे तक प्लेन का कंट्रोल प्रकृति के हाथों में था। और 2 घंटों के इस जानलेवा संघर्ष के बाद प्लेन का एक इंजन फेल हो गया और इसके थोड़ी देर बाद दूसरा इंजन भी फेल हो गया। प्लेन आग के गोले की तरह सीधा समुद्र की ओर गिरने लगा। प्लेन समुद्र की सतह से टकराने ही वाला था कि कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई और हाईजैकरों को मार गिराते और टूटे हुए दरवाजे से ठंडे और अनजान समुद्र में छलांग लगा दी। प्लेन एक भयानक धमाके के साथ पानी में समा गया, लेकिन 60 लोग किसी तरह बच गए थे। उनके चारों तरफ मीलों तक सिर्फ और सिर्फ प्रशांत महासागर की डरावनी लहरें थीं। किस्मत से जहां प्लेन क्रैश हुआ था, उससे बस 100 मीटर की दूरी पर एक चट्टान समुद्र से बाहर निकली हुई थी। सबने अपनी बची कुची ताकत लगाकर उस चट्टान पर पनाह ली। भीगे हुए, कांपते हुए, डरे हुए वे 60 लोग उस छोटी सी चट्टान पर एक दूसरे से लिपटे हुए थे। उनके पास न तो कोई फोन था, न कोई सिग्नल, न कोई उम्मीद। प्लेन का मलबा भी गहरे पानी में डूब चुका था। तभी एक पैसेंजर को याद आया कि उसके बैग में एक दूरबीन थी जो किसी तरह उसके साथ बच गई थी। उसने कांपते हाथों से दूरबीन उठाई और चारों तरफ देखने लगा, और तभी उसे एक उम्मीद की किरण दिखी। लगभग आधा किलोमीटर दूर धुंध में लिपटा एक छोटा सा द्वीप। वो चिल्लाया, आइलैंड! वहां एक आइलैंड है। जो लोग तैरना जानते थे, उन्होंने एक पल भी नहीं गवाया। उन्होंने मौत के इस महासागर में फिर से छलांग लगा दी। नीचे खतरनाक शार्क थीं, ऊपर ऊंची ऊंची लहरें, लेकिन जीने की इच्छा इन सबसे बड़ी थी। घंटों की मशक्कत के बाद सिर्फ 15-20 लोग ही उस द्वीप के रेतीले किनारे तक पहुंच पाए, बुरी तरह थके हुए,